नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगर आपने घर वास्तु से बना लिया, वास्तु भी सही है, तो भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यह जाने इस वीडियो में कैसे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी काम करता है। जब नेगेटिव एनर्जी की अधिक मात्रा हो जाती है तो वास्तु से घर होने के बाद भी आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं हो पाता है। आपस में क्लेश हो जाता है, आपस में झगड़ा होता है, आपस में तनाव होता है, आर्थिक स्थिति डमाडोल होने लगती है, घर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो ये होता क्या है? जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अधिक हो जाए तो यह नेगेटिव एनर्जी उस घर में रहने वाले व्यक्ति को नेगेटिव करने लगता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी घर में कैसे अधिक होगा, कैसे होता है, और इसको दूर करने का उपाय भी इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे समझे कि नेगेटिव एनर्जी जो आज हम केवल नेगेटिव एनर्जी किस किस चीज से डेवलप होता है इस पर चर्चा करें। हम आते हैं सबसे पहले मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार में अगर आपके दरवाजे में बढ़िया कलर नहीं किया हुआ है, पेंट निकला हुआ है, दरवाज़ा उबड़ खाबड़ है, दरवाज़ा थोड़ा कहीं से टूट रहा है, दरवाजे में किसी प्रकार का आवाज़ आ रहा है, चड़मर का, दरवाज़ा आपका बाहर खुल रहा है, अंदर और बाहर दोनों नहीं खुल रहा है, दरवाजा के सामने किसी प्रकार का खंभा आ गया, दरवाजा के सामने किसी प्रकार का कोई गड्ढा उत्पन्न हो गया, दरवाजा के सामने किसी दूसरे घर का कोण आकर के लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में दरवाजा से ही नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने लगती है। तो जब घर में आप प्रवेश करते हैं तो आपके घर में वही नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने लगता है, आपके साथ, आपके बाद भी उसमें प्रवेश करता रहता है। क्योंकि वो पूरा जोन जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जी का जोन बन जाता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, हम इसका साथ में आपको एक एक करके उपचार भी बताते जाते हैं। हमें वहाँ से किसी प्रकार का कोई भी चीज़ क्लेटर ना हो, किसी प्रकार का कोई खंभा इत्यादि नहीं हो, किसी प्रकार का कोई जो है झाड़ सूखा हुआ नहीं हो। ये सारा चीज़ पर ध्यान देने का आवश्यकता है। अगर किसी के कॉर्नर आकर के, ठीक कोना आकर के आपके सामने पर टिक रहा है, घर के आपके दरवाजा के सामने, तो एक भगवा मिरर आप लगा दें। घर के जो बाहर मेन डोर है उसमें दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। ध्यान ये रहिए कि अगर उत्तर दिशा का मकान है तो यह स्वास्तिक आपका जो है अगर मेटल का हो तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, या अगर चांदी का हो तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। या आप जो है सो सिल्वर कलर में अगर स्वास्तिक बना करके किसी बोर्ड पर लगा देते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ये यहाँ की एनर्जी को कंट्रोल करेगा। और चरमर ना करे इसलिए उसका ग्रीसिंग करें, ऑयल इत्यादि लगाएं, आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगा। अब हम घर से प्रवेश करते हैं। प्रवेश जब करते हैं तो ठीक मेन डोर के सामने जो है आप शूज रैक रख देते हैं, जूता का जो है रैक वगैरह रख देते हैं। तो घर से बाहर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी लेकर के आप आते हैं वह शूज रैक पर अपना शूज उतारते हैं, तो वो हर हमेशा उस क्षेत्र को पूरा नेगेटिव एनर्जी में बदलता रहता है। तो कभी भी घर के जो दरवाज़ा है या आसपास मेन गेट के सामने, उसके आसपास कभी भी जो है सो आप शूज रैक नहीं रखें। अब उसके बाद आप घर के सामने आते हैं तो घर में कोई मांगलिक चिन्ह, घर प्रवेश जब करते हैं तो सामने कोई मांगलिक चिन्ह होना चाहिए जो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं आने दे और बैलेंस करे। एक चीज। दूसरा चीज, अगर 4 चौखट का आपको बनाते हैं दरवाजा तो वो बैलेंस करता है नेगेटिव एनर्जी को
घर में नहीं आने देता है। अगर वहाँ दरवाजे में ही आप 2 मछली का चिन्ह लगा दिए, स्वास्तिक का चिन्ह लगा दिए, किसी प्रकार का कोई जो है छोटे से घंटी इत्यादि का चिन्ह लगा दिए, तो ये बैलेंस करता है। अब हम उसके अंदर आते हैं। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो घर अगर आपका अव्यवस्थित है, कोई सामान कहीं पड़ा हुआ है, आप उसको उठा नहीं पाते हैं, या सही ढंग से डस्टिंग नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि टूटा फूटा सामान सामने दिख जाता है, तो ये सारे चीज़ जो है ना आपके घर में बहुत अधिक मात्रा में नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। तो ये सारी चीज घर से बाहर कर दें, दान कर दें, किसी को दे दें, लेकिन अपने घर में ऐसा चीज नहीं रहने दें। कोई भी टूटा फूटा पलंग हो, खटिया हो, या किसी प्रकार का बेंच हो, कुर्सी हो, ये आप नहीं रखें, उसको घर से तत्काल बाहर निकाल दें। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करने वाला है, ये आपके घर में रहेगा ही नहीं, तो नेगेटिव एनर्जी कैसे उत्पन्न करेगा। अब घर के अंदर जब आए तो आप जैसे आप ये समझे पूजा स्थल है तो महीनों साफ नहीं हुआ है, बहुत सारे कचरा उसमें है, धूल धक्कर है, उसकी नित्य सफाई होना चाहिए। भगवान जो भी रहें उनकी नित्य सफाई होना चाहिए, उनको नए वस्त्र इत्यादि चंदन टीका लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान से भी नेगेटिव एनर्जी अगर धूल जमा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हुई है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उनका धूप दीप अगरबत्ती नहीं हो पा रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से भी उत्पन्न होने लगता है, जो कि हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और वो चीज़ उत्पन्न होने लगता है और घर को अनबैलेंस करने लगता है। अब आते हैं कि आपके पलंग के अंदर में इतने सारे कचरे पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, आप जो है आप कहीं कहीं टांग के रख देते हैं, तो पुराने कपड़े इत्यादि, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। तो इसे घर से तत्काल अगर आप 5 जोड़ ही रखें कपड़ा, लेकिन व्यवस्थित रखें और तरोताज़ा नया रखें, और पुराने जो कि कभी आप सालों से उपयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में कभी करेंगे, इस नाम पे आप रखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि घर में आप एनर्जी को नेगेटिव करने में खुद मदद कर रहे हैं। अब फिर हम आगे आते हैं कि कोई भी घड़ी है, बंद है, आपको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा है, फूटा है, फुर्सत नहीं है, कोई भी बर्तन टूटा फूटा पड़ा हुआ है, आपको फुर्सत नहीं है, तो ये सब चीज़ को घर से आप बाहर करें, और घर में जो नेगेटिव एनर्जी ये उत्पन्न हो रहा है इससे, उसको दूर करें। इसका यही ट्रीटमेंट है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कटीला है लेकिन 100 पीस है, आप घर में उसको रखे हुए हैं, ये नेगेटिव एनर्जी आप डेवलप करता है। कोई ऐसा पेंटिंग लगा हुआ है, शिकार करते हुए शेर है, महाभारत युद्ध का चिन्ह है, डूबता हुआ नाव है, जहाज है, ये सारे चीज घर में नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करता हुआ है। जानवर जिनकी सिंग लगाए हुए हैं, राजा महाराजा के घर में सिंग लगाए हुए हैं और जो है छाल लगाए हुए हैं उनका, क्योंकि मेरे बाप दादा जो है सो शिकार करते थे, वह नेगेटिव एनर्जी इतना एक दिन अधिक हो जाता है तो उनके वंश को ही बर्बाद कर देता है, रहने ही नहीं देता है, राजा महाराजा के वंश को ही नहीं रहने देता है। और राजा महाराजा सोचते हैं कि हमारे घर में तो ये सारी चीज़ 100 पीस में है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर घर भी आपने वास्तु से बना दिया है लेकिन नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करने वाले घर में वस्तु है, तो आपके घर को अनबैलेंस कर देगा, उसमें रहने वाले सारे व्यक्ति को अनबैलेंस कर देगा और जो है व्यक्ति नेगेटिव में जाने लगता है। अब देखें, उदासीन चेहरा वाला, रोते हुए बच्चे का, रोते हुए औरत का, ये सारे पेंटिंग भी आपको घर में नहीं रखना है, क्योंकि यह सब नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। तो इसे भी घर से आप बाहर करें। अब आगे और कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको देखना जरूरी है, क्योंकि घर का कलर आप ऐसा करके रखे हैं, बहुत डार्क गहरा कलर जो आपको शेड उत्पन्न करता है, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, ऊर्जा को समाप्त करता है, वह भी आपके घर में अगर ये है तो ये सारा चीज आपके घर में ये नेगेटिव एनर्जी
को उत्पन्न करने वाला होता है। तो दोस्तों बहुत सावधानी से, ध्यान से घर का भी देख रेख करना चाहिए। वास्तु से बना हुआ है फिर भी देख रेख करना चाहिए, और व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिव कर देगा, डिप्रेशन में डाल देगा, उदासीता में डाल देगा, आपकी सारी एनर्जी को जो पॉजिटिव है, पावर है, उसको खत्म कर देगा, और एक दिन आपको बहुत ही घातक परिणाम में ले जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।